नमस्कार दोस्तों आज हमारे भारत की आज़ादी की लगभग 76 साल होने को है। तब वर्तमान देशवासियों के लिए एक कल्पना भी कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो दोस्तों चलिए आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं सन 1947 में भारत कैसा था तथा भारत देश की क्या दशा थी। तो दोस्तों ये सभी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एवं अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सन 1947 में साक्षरता की बात करें तो आज़ादी के बाद पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थे और 600 कॉलेज तथा 25 यूनिवर्सिटी थी। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से और मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी, जी हाँ दोस्तों, सन 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का दौर आ चुका था। दोस्तों यातायात के साधनों की बात करें तो ओपन, डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ा करती थीं। उस समय इनका किराया तब कुछ 4 आने के आसपास हुआ करता था और उस समय पेट्रोल के दाम मात्र 41 पैसे प्रति लीटर थे। दोस्तों सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के शेर ब्लैक ट्रक भारत में बहुत मात्रा में चला करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद ही सन 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारे देश की कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर दोहराया। दोस्तों 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपन कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर बड़ौदा के पास फैक्ट्री डाली और मिलकर ओपन कार बनाने का कार्य चालू किया था। दोस्तों सन 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत ने पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच 20 डिब्बों वाली ट्रेन चलाई। इस सफ़र में सिर्फ 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे। पर दोस्तों फिर भी इस सफ़र को तय करने में ट्रेन को 75 मिनट लगे। इसके बाद धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी और देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों उस दौर में किराए की बात करें तो किराया पाई से लेकर कुछ आने तक ही सीमित था। दोस्तों सन 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ा करती थी। उस समय बॉम्बे शहर की कुल आबादी 16 लाख हुआ करती थी, परंतु उस समय बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही सीमित थी। और दोस्तों अंधेरी के बाद का जो इलाका था वह जागेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय विमान व्यवहार, जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिशन एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एड सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एयरविएशन, डालमिया जॉइन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एयरवेजियन कंपनियां थीं। दोस्तों भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवा होने का कारण ये था कि सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ भारत के धनी लोगों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया था। इनमें कंपटीशन इतना हुआ कि ज़्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई थी। दोस्तों उस समय कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया था जो था इंडियन एयरलाइंस, और उस समय टाटा एयरलाइंस का नाम तो पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। दोस्तों 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे।
दोस्तों सन 1947 में वस्तुओं के दाम। दोस्तों उस दौर में अच्छी किस्म के 1 किलो चावल मात्र 26 पैसे में मिला करते थे। तब शक्कर 57 पैसे प्रति किलो, केरोसिन 23 पैसे प्रति लीटर और 55 किलो की सीमेंट मात्र सिर्फ 3 रुपये में मिला करती थी। और उस दौर में सोने की कीमत की बात करें तो दोस्तों 1 तोला सोने की कीमत मात्र 103 रुपये हुआ करती थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद सोने का अचानक रेट बढ़ा दिया गया था, इसलिए उस वक्त के लोगों को ये कीमत बहुत अधिक लग रही थी। और लगती भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त लोगों की आय भी तो बहुत कम हुआ करती थी। उस वक्त भारतीयों की कुल औसत आय सालाना 265 रुपये ही हुआ करती थी। इतनी कम आय होने के कारण ज़्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते थे, जबकि आज के समय में हम अधिक महंगाई में भी इतनी अच्छे से जीवन यापन और सुख सुविधा का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर जैसे 160 किस्म के जीवन के लिए जरूरी आविष्कार उस वक्त न होने के कारण दोस्तों तब की जीवन शैली और आज के दौर से बहुत निम्न थी। दोस्तों सन 1947 में भारतीय मुद्रा, जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी, परंतु आजकल सोशल मीडिया में बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर आमतौर पर ये मैसेज वायरल होते हैं तब भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर 3.13 इंडियन रुपीस था और 1 पाउंड बराबर था 13.33 इंडियन रुपीस। दोस्तों वास्तव में रुपया तब आज के वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। दोस्तों भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दूसरे दिन ही पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वह अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने की कुल 6 प्रिंटिंग मशीन थी, जो सिर्फ 6 की 6 भारत में ही थी। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म-ए-पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाना शुरू कर दिया था। सन 1947 में भारतीय सिनेमा घर। दोस्तों आज़ादी के वर्ष में ही भारतीय प्रोड्यूसर्स ने कुल 283 फिल्म बनाई थी और औसतन एक फिल्म 1.5 लाख रुपए के खर्च से बनी थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर थे। तो दोस्तों हमारे पुरखों ने जो जिंदगी जिए उस दौर की बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ITG मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी दोस्तों की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जय हिंद।